हम पहुंच चुके हैं राजसमंद और हम अभी देवगढ़ जा रहे हैं, जहां पर सुरेश ओबेरॉय और शिवानी बहन बहुत सारा एपिसोड वहां कर चुके हैं। तो उस स्थान का क्या विशेषता है, हम वहां पल पल की जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और ये यात्रा में हमारे साथ जो हम शरीक हैं, हमारे भ्राता भाई साहब हैं, शुभ नाम भाई साहब नटवर भाई हैं, और हमारे सूर्या भाई हैं, और हमारे ऋषि भाई हैं। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो हैं, अनन्य बच्चे जो हैं, ऋषि कुमार जिसको कहते हैं, या सूर्यवंशी आत्माएं, ऐसे दिव्य नाम से आत्माएं जो है हमारे साथ हैं। तो बहुत ही आनंद भरा ये सफ़र है। आप देख रहे हैं कि हम आबू रोड से निकले हैं, और आबू रोड से निकलते वक्त हम यहाँ पर पहुँचे। कौन सा रास्ता हमने अपनाया भाई साहब? ये उदयपुर रास्ता, उदयपुर हाँ, तो नाथ द्वारा हम उदयपुर आए, उदयपुर से कट मारा, श्रीनाथ द्वारा आए, श्रीनाथ द्वारा से आगे हम राजसमर आए, और राजसमर से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर, जी हाँ 70 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारा देवगढ़ आएगा। और वहाँ जाकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि वास्तव में प्रकृति क्या छटा है, कितनी निराली छटा है। तो वो पल पल की जानकारी, वहाँ की प्रकृति के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओम शांति। मात्र 240 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारा देवगढ़ पड़ेगा, और हमारे साथ बने हुए सूर्या भाई आते रहते हैं। कैसे हैं सूर्या भाई? और हमारे ऋषि भाई हैं, और हमारे नटवर लाल भाई जी हैं, और मैं विजय शंकर भाई आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस यात्रा पर, देवगढ़ यात्रा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक हमारे साथ बने रहें। ओम शांति। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं देवगढ़ से करीब 20 किलोमीटर पहले, महाराणा प्रताप का मेवाड़। ये देखिए लिखा हुआ है मैराथन ऑफ मेवाड़, यही है। तो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी में है, और राजसमर में हम आए हुए हैं। और राजसमर में यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए कि बहुत ही सुंदर लोकेशन में हम जा रहे हैं। आपको पल पल की जानकारी हम आपको देते जाएंगे। महाराणा प्रताप का ये मतारा, जो देवगढ़ से मात्र 15 किलोमीटर से पहले पड़ेगा, जब हम आबू रोड से नाथद्वारा से आएंगे। तो ये स्थान ऐसे गवर्नमेंट ने बनाई, और सामने आप देख रहे हैं थोड़ा होटल भी है, और फिर वहाँ की जानकारी हम आपको देंगे। तो हम आ गए हैं महाराणा प्रताप का मतारा। यहाँ चारों तरफ जो है बहुत सुंदर जगह है, और इसका नाम है विजय स्मारक। मेरे नाम से बना हुआ ये महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा का अनावरण किया। ये देखिए,
ये स्थान महाराणा प्रताप का दिखाया हुआ है, बहुत सुंदर स्थान आप देख रहे हैं। इसके चारों तरफ जो है पहाड़ी अरावली पहाड़ी है, ये सारा पहाड़ी है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है देवगढ़ में। जी हाँ, राजस्थान का एक ऐसी नगरी जहाँ चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और उसमें एक बहुत अच्छा भव्य सा बना हुआ यह स्थान। यहाँ पर आम जनता के लिए बहुत ही सुंदर पिकनिक का प्लॉट, यहाँ पर हम आके आराम से बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा जगह है, खुला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि महाराणा प्रताप का स्मारक ऊपर आप देख रहे हैं बनाया हुआ है। तो एक प्रकार से एक साइड सीन के लिए ये स्थान गिना जाता है। महाराणा प्रताप स्मारक के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ से हम जाएंगे देवगढ़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ बने रहे। ओम शांति। दोस्तों, आज वो पल आ गया है और हम देवगढ़ पहुँच चुके हैं। देवगढ़ में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा यहाँ पुष्पा वैन का सेंटर है, जहाँ हम जा रहे हैं और वहाँ पर हम थोड़ा जलपान करेंगे। तत्पश्चात हम देवगढ़ यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये स्थान जो आप देख रहे हैं देवगढ़ का ही है। हम हाईवे से अंदर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और ये पूरा देवगढ़ का एरिया है। हम लोकेशन पे देखने जा रहे हैं। देखिए लोकेशन मात्र जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे। ये देखिए ब्रह्मा कुमारी का लिखा हुआ है, मेडिटेशन सेंटर निःशुल्क। और हम यहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। इसका नाम है इंद्रप्रस्थ कॉलोनी देवगढ़। इंद्रप्रस्थ। ये है पुष्पा बहन जो हमारे जगदीश भाई की बहन है और 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बनाकर इन्होंने यहाँ पर बाबा की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। बाबा का सेंटर देवगढ़। राजूगढ़ मेडिटेशन सेंटर, प्रभु दर्शन भवन। तो ये है देवगढ़ का सेंटर जहाँ पर हम जलपान करेंगे। यहाँ से फिर हम जाएंगे देवगढ़ यात्रा के लिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ बने हुए हैं प्रभु दर्शन भवन। सुदेश दीदी ने इसका उद्घाटन किया 2022 में। वेलकम किया जा रहा है फूलों से। ये है रिसेप्शन। ऊपर का पोर्शन सिर्फ बहनों के लिए, गेस्ट रूम जो भी दीदी आते हैं।
ऐसा कैमरा है? जैसे कोई आएगा तो तुरंत तो बाल का खाल भी दिखाई दे रहा है। तो ये है देवगढ़ का जो सबसे बड़ा हॉल है। तो ये है देवगढ़ का सेंटर, जहाँ पर पुष्पा बहन सेंटर संभालती है, और इस सेंटर का लोकेशन। हम यहाँ से देवगढ़ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और हमारे साथ सेंटर की दीदी जो आप देख रहे हैं स्कूटी में, पूरा गाइड हमको करेंगी और हमको रेलवे स्टेशन तक बैठा देंगे, और रेलवे स्टेशन से पूरी यात्रा हमारी होगी। तो देवगढ़ में ये पहला ये होटल है, और होटल में बाबा का झंडा, और इसका नाम ही है ईश्वर नैन, नाम ही रखा हुआ ईश्वर नैन। बाबा के नाम से प्रसिद्ध है हमारे एमडी सर ने। अच्छा जी जी। कितने इसमें कमरे हैं? 42 रूम्स है सर, पार्टी हॉल है, रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है, गार्डन वगैरह। अच्छा, और वेडिंग रूम और वेडिंग के लिए भी होता है? हाँ, वेडिंग के लिए भी होता है, और अलग से रूम भी लगते हैं। यहाँ की आबादी कितनी है देवगढ़ की? आबादी तो सर कम ही है। 2 लाख? नहीं, 2 लाख से कम है। 2 लाख से कम। एक छोटा सा एक ही रूम दिखा रही है, आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा डिजाइनिंग किया हुआ है। ये आपका बन गया है बाथरूम। चौबीस घंटे का कितना लगेगा इसमें रहने का? 11,000। इसका मधु निकालना है तो नीचे से आग लगा देना, मधु निकाल लेना, बड़ा अच्छा है। हम लोग ऐसे निकाले बहुत, एक ना मिले दूसरे से। ऊपर वाला डिजाइन जैसे तिलवाड़ा मंदिर में आप जाओगे तो एक नहीं मिलता दूसरे से, ऐसे ही है। अच्छा, स्विमिंग पूल भी है। तो दोस्तों, ये बाबा के बच्चे का एक होटल है, और यहाँ अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। ये 1004 नंबर रूम है, इसमें 4 लोग आराम से रह सकते हैं।
तो इसका किराया जो है अगर आप 24 घंटा के लिए तो 11,000 रुपये पड़ेगा। इसका 5.5 हाँ, इसका 5.5 है। इसका 5.5 है, ऊपर वाला 11,000। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है 24 घंटे का। देख तो रहा है डायमंड हाउस के उधर से होते हुए देख रहा और ये हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी, देख रहा है उनके भाई। दोस्तों आज हम आए हैं देवगढ़ में और ये हैं हमारे प्रदीप भाई जो ब्रह्मा कुमारीज में पिछले 15 सालों से चल रहे हैं। और इन्होंने देवगढ़ में बहुत अच्छा ये जो होटल है ईश्वरी नयन करके बहुत अच्छा होटल है और उसको चलाते हैं। प्रदीप भाई, ज्ञान मार्ग में क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है? ज्ञान मार्ग में पवित्रता, शुद्धता, नियत, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। और बाबा के बच्चों से मुलाकात होती है तो एक अलग ही शांति का अनुभव फील करते हैं। माउंट आबू जाते हैं आप? हाँ, वहाँ क्या चीज़ आपको अच्छा वो खींचता है? वहाँ पे सबसे पहले तो शिव बाबा, जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने वहाँ पर तपस्या की, उसकी अनुभूति होती है, वो शांति की फीलिंग होती है। जो बाबा कमरा है वहाँ जाने के बाद लगता है कि बस कहीं जाए नहीं, वहीं बैठे रहें। स्पेशली अपना पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है, वहाँ चार धाम यात्रा हो। चार धाम यात्रा, जी जी, वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज एक बार मैं अपने बच्चों को भी लेके गया हूँ, तो मेरे दोनों बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन वहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट उन्होंने कुछ भी आवाज़ नहीं करी, अपने ही मन में थे। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे। बाकी मैं 2010 से ज्ञान तो मैंने 2010 में सुना, लेकिन धीरे धीरे सुनता सिस्टर शिवानी को और बाबा के जो भी पांडव बच्चे हैं उनकी बातें सुन के, और यहाँ पे स्पेशली पुष्पा दीदी की छत्र छाया में उनकी टीचिंग में जो अनुभूति मिली, जो मुरली की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ से पता चले कि मुरली ही सब कुछ है, बाबा की ज्ञान ही सब कुछ है। पहले मुझे बाबा के बच्चे जैसे कि शिवानी सिस्टर है, उनको एक लगता था कि वीआईपी हैं, एक हीरो मटेरियल में तो होता है ना, आप तो उसको देख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमको भी शिवानी बनना है, तो उसके लिए ज्ञान को उतारना इम्पोर्टेंट है। जीवन में ज्ञान होना उतारना है। चाहिए। इसलिए मेन मुझे लगा कि ज्ञान अगर अपने अंदर है तो अपन कोई भी चीज़ पा सकते हैं और किसी भी चीज़ पे विल पावर से अपन कंट्रोल। मुरली आप डेली सुनते हैं? हाँ, मुरली में एक शब्द आता है असरित, वो कहाँ तक आप का भावार्थ ये है कि मोह माया से परे अपने आप को एक आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा का बच्चा समझ करके हर कार्य करना, जो भी काम करे ट्रस्टी बन के करना है। ये मेरा रोल है, इसमें ये काम करना है। किसी को भी मतलब मेरा पन्ना है, मैं कौन हूँ, आत्मा, परमपिता परमात्मा का बच्चा, तो उसमें सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कितना अंतर है पहले और अभी के जीवन में? काफ़ी मतलब उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन 100 गुना लगता है पहले से। अभी इम्प्रूवमेंट है, और जो लोगों से मुलाकात होती है उनको भी मेरे पास बैठना अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ कि बाबा का ज्ञान जब उनसे शेयर करते हैं तो अलग ही मज़ा आता है। पहले गुस्सा आती थी? बहुत आती थी, बहुत आता था। अभी ज्ञान के वशीभूत ही कहीं ना कहीं कई बार होने से रुक जाता है, और मतलब काफ़ी कंट्रोल है ऑलमोस्ट। मैंने मन बुद्धि में ज्ञान का छींटा पड़ा, हाँ, जिससे ठंडे थोड़ा बिल्कुल छत्र छाया बना। बिल्कुल। तो ये कैसा यात्रा रही आपकी? यात्रा बहुत शानदार रही, और मैं चाहता हूँ कि इसमें बाबा के ज्ञान से, बाबा का ज्ञान जितने लोगों तक बांट सकूँ। जब भी बातें चलती, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, तो घंटों निकल जाएंगे पता नहीं चलता। तो ये अनुभूति है, जब भी बाबा का ज्ञान की बात चलती है तो बहुत ही आनंद आता है। आपके युगल, आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी ज्ञान में चलती? मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, वो जैन समुदाय से है, लेकिन जब शादी होने के बाद जो मेरी बातें उनसे होती तो धीरे धीरे वो भले ज्ञान चलती नहीं है, मतलब कि ज्ञान सुना ज़रूर है, लेकिन मुझे उससे दूर करने की या ऐसी कोई चेष्टा नहीं करती है वो, और समर्पित भाव से, और वो खुद भी इन चीज़ों को मानती है। धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन आ गया है, तो एक तरह से मैं उनको एक तरह से बाबा के बच्चे की तरह ही देखता हूँ कि वो भी उनका अनुसरण करते हैं। मैंने गृहस्थी के दोनों पहिए साथ में चल रहे हैं? साथ चल रहे हैं, दोनों मुरली सुनते हैं? बिल्कुल। ओके, वो कभी कभार सुनती है, लेकिन जब भी सुनते हैं हम साथ में सुनते हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि मैं काम के लिए यहाँ भी रहता हूँ, यहाँ ज़्यादातर यहाँ भी रहता हूँ, जी, तो हम जब भी मिलते हैं साथ में सुनते हैं। बहुत और स्पेशली वो ही नहीं, मेरे दोनों बच्चे भी सुबह हम ब्रह्मा कुमारी जो ये चैनल है वो चालू करते हैं, तो दोनों ही बच्चे, स्पेशली वो जब संडे वाला कार्टून का उनका कैरेक्टर आता है तो वो बड़ा इंटरेस्ट से देखते हैं। अच्छे से ध्यान से देखते हैं। प्रदीप भाई, थोड़ी सी मुलाकात, आपने बहुत अच्छा चर्चा किया कि कैसे ज्ञान के आधार पर हमारा जीवन चेंज हो जाता है। ये सब कारोबार संभालते हुए भी हम अपने आप को स्मूथ रख सकते हैं, बहुत हल्के रह सकते हैं, ट्रस्टी होकर रह सकते हैं। आप अपना समय दिए, इसके लिए आभार, धन्यवाद। थैंक यू। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जी।
ये सबसे बड़ा अनुभव इस होटल का है। जी। जब बाबा के नाम से मैंने सोच करके इसका नाम रखा, और इधर सब चीज़ें बाबा के अकॉर्डिंग अच्छा। कि अपन सिर्फ कमाई के लिए नहीं, अपने को मेंटली पीस भी चाहिए। तो मेरे से कुक हैं, जो शेफ़ हैं, उनको स्पेशली है कि जब आप खाना बनाते हो तो ये सोचो कि कोई आपका खाना खाएगा और उसका जो आपको भाव आएगा वो आप तक पहुँचेगा। तो जितने प्रेम से, जितने भाव से आप बनाओगे तो वो चीज़ आप तक पहुँचेगी, उसका पुण्य। मैं पैसे तो आपको दे ही रहा हूँ तनख्वाह, लेकिन उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी है वो आपके खाने के रूप में वो भाव रख करके काम करना है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें परिवर्तन मेरे स्टाफ के साथ है कि हम पूरा जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं उसको बाबा के ज्ञान के अनुरूप ही चलाने की कोशिश करते हैं। अति सुंदर। लहसुन प्याज भी बनता है। हाँ, लहसुन प्याज बनता है क्योंकि ये होटल है, मजबूरी भी है। हाँ, नॉनवेज बिल्कुल बंद है, ड्रिंक बिल्कुल नॉट अलाउड है, हर चीज़। लेकिन इस पर कंट्रोल करना हमारे लिए टफ है, लेकिन हम खुद कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ का सेवन ना करें। बहुत सुंदर। बहुत आपसे मुलाकात करके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक चीज़ और है जो मैं लकी हूँ, स्पेशली पुष्पा दीदी के लिए, कि वो मुझे, लोगों को बहुत कम नसीब होता है जो लौकिक में रहते हैं, ये वो मुझे ऐसा महीना नहीं निकलता है, ऐसा हफ्ता नहीं निकलता है कि ब्रह्मा भोजन नहीं मिले। वाह, क्या मुझे हफ्ते में कम से कम 3-4 दफ़ा मैं ब्रह्म भोजन करते ही करता हूँ। हाँ, तो इसका भी कहते हैं ब्रह्मा भोजन से देवताएं भी तरसते हैं, और नेचुरल है कि ऐसे जीवन जो भगवान ने हमें दिया है तो क्यों ना हम सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे प्रदीप भाई रहे और यहाँ का यात्रा बड़ा सुखद रही। अभी हम चलते हैं देवघर। ओम शांति। दोस्तों, हम सेंटर से आगे निकल चुके हैं, कमली घाट होते हुए हम जा रहे हैं देवगढ़ यात्रा के लिए। जी हाँ, देवगढ़, वहाँ पर हम यहाँ पर चेतना विद्या मंदिर, कमली घाट, चौराहा। तो दोस्तों, हम देवगढ़ के लिए यहाँ आ चुके हैं और हमारे साथ दीदी, शुभ नाम? राधा बहन आई हैं। और ये रेलवे स्टेशन, ये जो हम आए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेन है। 1 2 3 4 5 बोगी का ट्रेन है और इसमें हम बैठकर पूरी यात्रा करेंगे। राधा बहन हमारे से विदाई ले रही हैं, हमको छोड़ के गई। ओम शांति राधा बहन। तो यहाँ से अब हमारी यात्रा शुरू होती है। हम यहाँ से इस ट्रेन में जाएंगे और ये देवगढ़ ऐसे होते हुए आगे जो है ये पूरी यात्रा है और महसाना तक। तो ये पूरी यात्रा जो है हम करेंगे और पल पल की जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, स्टेशन मास्टर ये है हमारा देवगढ़ का स्टेशन, और खामली घाट है, ये खामली घाट है। और ये आप जो देख रहे हैं खामली घाट। और ठीक यहाँ से 12:50 पे गाड़ी निकल जाएगी। यह सामने जो गाड़ी देख रहे हैं, और यहाँ से हम आगे के लिए कहाँ जाएंगे भाई साहब? गोरमघाट, फुलाद, मारवाड़ से फिर वही रिटर्न रिटर्न कल आएगी। तो 1 वे है ये आज, और फिर अगले दिन कल। तो ऐसी यात्रा है, और फिर इसमें आगे के क्या दृश्य आएगा वो हम आपको एक एक पल की जानकारी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। आइए हम चलते हैं, थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी दें। आपको यहाँ तिरंगा झंडा लगा हुआ है, ये भारत में ही चल रहा है। देखिए ये हम निकल गए हैं, और इस तरह से है, बोगी है, और ये हमारा सेक्शन है। हमारे ऋषि भाई, हमारे नटवर लाल भाई और पंखे का आनंद ले रहे हैं। तो हमने खामली जो स्टेशन है देवगढ़ का, वहाँ से हम चढ़े हैं और हम छोड़ चुके हैं, और ये पूरा जंगल यात्रा होगी। ये पूरा जंगल ही जंगल है। आप जब बारिश में आते हैं तो ये पूरा हरा भरा होता है, अभी भी हरा भरा है। तो ये देवगढ़ का जो है स्थान, हम वहाँ से निकल चुके हैं और वहाँ से हम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये पूरा गांव इलाका है। लोग
किला भी है, वो सामने किला भी आ रहा है। वो सामने दिखाई दिया? नहीं, पुराना कोई किला होगा। हर 3 किलोमीटर में ये ट्रेन रुक रही है, ताकि जिसको उतरना है तो यहाँ उतर सकते। लेकिन अभी पब्लिक है नहीं, इसलिए अपना फर्ज अदाई निभा रहे। आप जब इस एरिया में जब आप बारिश में आते हैं, बारिश में तो इतना सुंदर नज़ारा होता है कि बात मत पूछो। ये पूरा जंगल हरा भरा होता है। अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इस जंगलों में भी यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि हर 3-4 किलोमीटर में देखिए भाई साहब कौन जाते हैं, बकरी लेकर आए हैं। अब बकरी जो है छोड़ दिए हैं, इन्होंने ब्रेक मार दिया। तो ये स्टॉपेज है। इस तरह से ये 3 से 4 किलोमीटर के दूरी पे यहाँ पर रुकते हैं और फिर यहाँ पर पब्लिक उतर जाती है और जंगल का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये जंगल जो है पूरा का पूरा जो है किसी प्रकार के जीव जंतु इसमें नहीं है, न कोई जानवर न कोई जीव जंतु। बस आप पिकनिक करने के लिए ये स्थान पे आ सकते हैं और अपना खाना पीना सब लेकर ही चले। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारे ट्रेन के बाबू हैं वो उतर चुके हैं, तो देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ गांव में रहते हो? कौन सी गांव में? ये गांव है यहाँ पर है। अच्छा, तो बकरी लेकर आए आप? हाँ, बकरी। अच्छा, तो यहाँ ये जंगलों में भी गांव है? जंगलों में नहीं है, बाहर है, जंगल बाहर है। जंगल के बाहर, क्योंकि जंगल तो सरकारी है, सरकारी, तो उसके अंदर गांव नहीं है। अंदर गांव नहीं। तो इससे बकरी चलाने के लिए आप इतना दूर आते हो? बकरी तो सराहना आर्डर पड़ती है, वहाँ गाँव में कैसे सराहना। अच्छा, कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है। गाड़ी में बैठते हो कभी? हाँ, तो आपका तो फ्री पास होगा। अरे साहब कैसे करते हैं? हाँ, पैसा तो लिया जाता है। वो देखो बकरी, इनका बकरी वो चढ़ रहा है। तो इस तरह से देखा जाए कि दोनों तरफ जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ लोकेशन है ये घूमने फिरने के लिए। स्टेशन। नमस्कार। ये पहाड़ों को तोड़कर यह स्थान बनाया गया है। देखिए, खासकर ट्रेन को जाने के लिए दोनों पहाड़ों को चीरकर ये ट्रेन को जाने के लिए स्थान बनाया गया है।
अच्छा, इस जंगल में पुल भी बना है, पहला पुल मिला। जो बारिश का पानी जो है जब झरझर बहता है तो ये पूरा पानी से भर जाता है, ये एरिया जो है पानी से भर जाता है। ये पहला हम पुल देख रहे हैं। तो ये पहला पुल था जो देवगढ़ में ये बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है। माना नहाने का भी बहुत अच्छी व्यवस्था। दोस्तों, जहाँ तक मैं इस यात्रा में समझ पाया हूँ, जैसे हम केरला में जाते हैं और केरला में कम से कम 22 गुफा है और 22 गुफा को चीर के यह जो यात्रा है वो चेन्नई तक पहुँचाती है। ठीक इसी तरह से ये देवगढ़ में जो ये ट्रेन का जो यात्रा बना हुआ है, ये भी एक प्रकार से चारों तरफ से पत्थरों को चीर कर यह स्थान बनाया गया है। तो वो बहुत सुंदर हमारी ये यात्रा और सुखद यात्रा, सुलभ यात्रा, बड़ा आनंद आ रहा है। सब मज़ा ले रहे हैं, लेकिन हमारे पैसा बैठे हुए हैं और हम भी आनंद ले रहे हैं। इसकी ये खासियत है कि अगर आप बारिश के दिनों में आएँ तो बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि बारिश में आने से इसका झरने का आनंद जो है ना बारिश के दिनों में ही आएगा। कैसा लग रहा है आपको? तो ऋषि भाई ने ऐसे कर दिया, माना सही है। क्या है ये? क्योंकि इस जंगल में कोई शेर भालू नहीं है और बहुत ही सुंदर नज़ारा। अब ये कौन सा महीना चल रहा है? मार्च। ये मार्च का महीना है। इसके बाद आएगा गर्मी, फिर उसके बाद बारिश आएगा। तो समझो कि हम एंड में आ चुके हैं। इसके जब बारिश आएगा तो पूरा ये जंगल हरा भरा हो जाएगा। ऐसे पत्थरों को तोड़ के ये रास्ता बनाया गया है। जब आप बारिश के दिनों में आएंगे तो यहाँ इतना पानी होता है, बात पूरा ही पानी से लथपथ हो जाता है, पूरा भर जाता है, पूरा जल ही जल चारों तरफ। बहुत सारे झरने मिलेंगे आपको बारिश के दिनों में। लोग यहाँ बारिश के दिनों में खास झरने का आनंद लेने के लिए इस स्थान पर आते हैं। वो बीच में ही खड़ा हो गया वो गैया, सामने अब देख रहे हैं कि गैया है। अब गैया जब तक हटेगी नहीं गाड़ी हमारी जाएगी नहीं। तो गैया हट गई है तो गाड़ी का स्पीड अभी बढ़ जाएगा। मना कितनी पहाड़ियों को तोड़ ताड़ के बनाया ही है। वहाँ भी काम चल रहा कुछ बना रहे, रोड है, रोड जा रही है। ये तीसरा पुल है
और यहाँ पानी भरपूर आता है। ये देखिए, यहाँ पानी जो है भरपूर मिलेगा आपको जब बारिश के दिनों में। ये जो आप देख रहे हैं, स्टार्ट कर देंगे। नीचे गांव है, गांव है, नीचे गांव। तो दोस्तों, ये पूरी पहाड़ी को पूरा यू टर्न करके और इस पहाड़ी को अभी हम इधर जा रहे हैं। ये ऐसे करके ऐसे गई है पूरा। ये पहाड़ी आप जो देख रहे हैं वो देखिए, वो सामने पुल दिखाई दे रहा है। वहाँ से होते हुए फिर ऐसे करके अभी वापस हम जा रहे हैं। वापसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरी एरिया में जा रहे हैं। वहाँ से फिर हम ऑटो पकड़ के या बस पकड़ के या 18 किलोमीटर बैक करेंगे आप। दोस्तों, हम लोग देवगढ़ की यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में बैठकर, और ये यात्रा जंगल की यात्रा है। यह जंगल यू टर्न में काफ़ी लंबा, करीब मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं महसूस कर पाया हूँ, करीब 15 किलोमीटर की ये जंगल यू टर्न यात्रा है। और ये पूरा इस तरह के जो जंगल है, और जंगल में भी कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, जंगल में भी रोड बने हुए हैं, जंगल में लोग काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आम पब्लिक भी, पब्लिक तो नहीं, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो अपना कुछ ना कोई सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। क्या? कामली स्टेशन से ये कामली स्टेशन, रिकॉर्डिंग करो ना। ये कामली स्टेशन से, रिकॉर्डिंग करो ना। हाँ, कामली स्टेशन शुरू होता है, फालूदी तक जाता है। फालूदी तक पालनपुर लिखा हुआ था। वो तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप। अच्छा, सफ़र करते हैं ना 20 किलोमीटर। तो ये पूरी जंगल की यू टर्न यात्रा है, हम देखने के लिए आए हैं और इसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं, खासकर ठंडी ठंडी हवाओं का। इस समय बाहर में अगर आप जाएंगे तो बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो ठंडी ठंडी हवा भी महसूस कर रहे हैं। और साथ में पंखे की जो है, पंखा जो है चल रहा है, ये पंखे की भी हम थोड़ा थोड़ा हवा हम ले रहे हैं। अभी तक करीब 15-20 किलोमीटर यात्रा पूरा तय कर पाए हैं। जरूर आप आना इधर एक बार, हाँ, यात्रा करना। तो जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, हमारा निवेदन है इसको यूट्यूब में डालना बस। जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आप लोग अगर इस यात्रा का आनंद लेना है तो बारिश में आप आइए। और बारिश में थोड़ा भीड़ होती है, लेकिन बारिश का जो झरने का आनंद है, आँखों की शीतलता है, पैरों की ठंडाक है, त्वचा की नरमाइश किसको कहते हैं, वो ठंडी ठंडी शीतल हवाओं का आनंद आप बारिश में ही ले सकते हैं, क्योंकि इस स्थान पर काफ़ी झरने आपको मिलेंगे। तो ये जंगल की यात्रा है और जंगल में ही ये ट्रेन गुजर रही है। ये पूरी यात्रा जंगल यात्रा है। ये यू टर्न करते हुए फिर हम वो जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, ये सामने। तो यहाँ टावर है, इसका मतलब यहाँ लोग रहते हैं, गांव बसा हुआ है। मैंने इस सुखद यात्रा में जहाँ तक महसूस कर पाया हूँ, और वह ये है कि जंगल में भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लोग भी यहाँ घर बना के रह रहे हैं।
बात नहीं है, मैं मेरी सेवा ही मेरा सेवा ही हमने दे रखा है। दोस्तों ये जो आप पटरी देख रहे हैं, यही पटरी में जो है ट्रेन ये चल रही है। इतनी छोटी सी पटरी है ये, और हम अभी एंडिंग पॉइंट में हैं। और कल सुबह इसी ट्रेन से ऐसे पूरा घूमते हुए जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाएगी ये ट्रेन कल ठीक 12 बजे। तो इसका अभी हम जा रहे हैं एंडिंग पॉइंट में, और यहाँ कोई प्लेटफार्म कोई लोग पर चढ़े हैं अभी। तो ऐसे घंटी बजती है, और ऐसे जब घंटी बजती है तो गाड़ी चलती है। ट्रेन की तरह ही है। तो चारों तरफ यहाँ गांव में हम आ गए हैं। पहले वो जंगल था, अभी हम गांव में आ गए हैं। यहाँ पर अभी धान की खेती हो रही है, गेहूं की फसल है। तो गांव हम पहुँच चुके हैं। नीम के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये पटरी में ये इनकमिंग आउट गोइंग, यहाँ से टर्न हो जाता है हमारा यह ट्रेन। तो ये मारवाड़ जाएगी ये ट्रेन, लेकिन हम अभी यहाँ उतर चुके हैं। अभी यहाँ हम बस पकड़ेंगे। अब बस पकड़ के जाएंगे अपने गंतव्य स्थान पर। तो भाई साहब आप ट्रेन चलाते हैं, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है ट्रेन, रेगुलर चलती है। हाँ ये रेगुलर है ट्रेन। अच्छा, कितने साल से चला रहे हैं आप? 15 साल हो गए। आपको चलाते वक्त क्या फील होता है? बहुत बढ़िया आनंद है। हम तो रहते क्या आप? मैं अलवर का रहने वाला हूँ, पोस्टिंग अजमेर है। रहती है ये यहाँ तक ही है कि आगे जाती है? अभी ये मावड़ चलेंगे बस, यहाँ लास्ट है। उसके बाद नहीं है, फिर यहाँ से मावड़ बस वापस से पावर घूम के उधर लगेगा उस तरफ, फिर मावड़ चलेंगे अपने से। अच्छा, फिर ये रिटर्न कब जाएगा ऊपर? किधर? कल ये कल जाएगा। कल से मावड़ से चलेंगे 8:20 पे, मारवाड़ से। हाँ 9:35 यहाँ पे, 9:50 चलेंगे आज वापस। यही जोधपुर मारवाड़, पाली मारवाड़। अच्छा ये याद आ गया। चलो मजा आया। ये अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। ये अगले जमाने में। अच्छा, बनाए तो हम ही लोग हैं ना, लेकिन नाम उनका है। हाँ बनाया अपन नहीं है, लेकिन बनवाया उन्होंने है, तो उन्हीं के नाम से चल रही नाम है। उन्हीं के नाम से चल रहा है। अच्छा सेक्शन है वैसे। ये क्या बारिश नहीं है, नहीं गाड़ी में जगह नहीं होती पैर रखने के लिए। हाँ, मतलब हम लोग सही समय पे आए। हाँ अभी समय तो सही है, लेकिन झरने सारे बंद पड़े हैं, बाकी बहुत झरने चलते हैं इसमें। हाँ, झरने के कारण लोग देखने के लिए आते हैं। हरियाली भी होती है, फिर उससे भी। ओके, तो खासकर हरियाली देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। ये फुल रहता है ना, ये फुल कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी यहाँ से ये इंजन हट गया है। गुलाब से जो है इंजन यहाँ से हट गया है। हम इसी ट्रेन से आए थे, और यहाँ से इंजन अब घुमा के आगे लगेगी। फॉरनर काफी आते हैं। अच्छा, विदेशी आते हैं? हाँ, जाने में तो फॉरनर गए थे बहुत सारे, अच्छा, लेकिन आने में नहीं आया आज। बाकी अच्छा। आने जाने में तो फॉरनर आते हैं। और हम लोग आने थे ना। थोड़ी गर्मी होगी इसलिए कि सुबह तो काफी 15-20 से ज्यादा फॉरनर होते हैं। अच्छा, वो डेली आते हैं। तो उनका भी किराया 10 रुपया ही है? हाँ किराया 10। कमाल है। हाँ, ये सही है। भाई क्या जैसे होटल वगैरह लेके आते हैं, होटल वाले लाते हैं। हाँ 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 हाँ। उदयपुर से भी आती है। अच्छा। और आसपास में होटल है, वो भी लेके आते हैं घुमाने के लिए। अच्छा, तो टिकट चार्ज 10 रुपये है। बाकी ये भी गवर्नमेंट के हाथ में है ना ये सब? हाँ ये हेरिटेज घोषित कर रहा है इसको। अच्छा, ये ट्रेन हेरिटेज के नाम से घोषित हो चुकी यू टर्न है ना, यू टर्न ऐसे करके? नहीं नहीं, यहाँ से यू टर्न नहीं है। ऐसे तो अपन ऊपर से काफी जाके आए। देखा हमने, वो यू टर्न ऐसे करके घूम के आई ऐसे पूरा होगी। जंगल। हाँ ये तो ऐसे नजदीक है ना। हाँ यहाँ से ऐसे भी बारिश के टाइम वो झरने दिखते हैं। वो पानी है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो दिखते हैं सारे बारिश में। अच्छा, यहाँ से नजदीक ही है। अच्छा, बस हम लोग को यहाँ मिल जाएगा ना? बस क्या मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं, इधर जाना है। जहाँ से आए हैं। कामली घाट। हाँ। आप यहाँ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर। तो हम लोग जो है ये यात्रा हमने सफ़र पूरा किया। अब यहाँ से बस पकड़ेंगे, और उसका मात्र किराया 30 रुपया पड़ेगा, और हम वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ अपनी गाड़ी पकड़ कर सीधे हम सेंटर पहुँच के में मधुबन पहुँच जाएंगे। तो ये यात्रा हमारी पूरी हो रही है। तो ये जो है सेंटर है।
ये देवगढ़ का सेंटर है और यहाँ झंडारोहण अभी भी हुआ है, देखिए। और चारों तरफ बहुत ही हरियाली, कुछ कॉलोनियाँ बन चुकी हैं और बड़ा ही सुंदर नज़ारा। यहाँ कुछ रिसोर्ट फार्म हाउस जैसा है, बहुत बड़ा गार्डन भी है। तो एक प्रकार से देखा जाए बहुत पीसफुल एरिया है। तो बड़ा ही आनंद आया रात रुक के, और आज सुबह हम रवाना हो रहे हैं। नारी रतन मणि, दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि को पहले रखा गया है, तो उसे डिजिटल टाइप का बना हुआ है। यहाँ मम्मा और दीदी, ये VIP लोगों के जैसे बड़ी बड़ी दादियाँ आ गई, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था है, बहुत सुंदर। यहाँ भी बाबा, मम्मा और शिव बाबा है और सभी दादियाँ हैं। और इसमें जो है हमारे मधुबन के कुछ भाई आए हुए हैं और यहाँ भोजन स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ नाश्ता करके फिर यहाँ से निकलेंगे। और हमारा भी यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए आइटम बहुत बड़े अच्छा है, गरम गरम। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, चने का बना है। तो दोस्तों, ये देवगढ़ का जो है बाबा कमरा कितना सुंदर, और यहाँ से निकलेंगे तो ये हो गया रिसेप्शन।